गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों? एक बार आवाज बता दो, आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो, आवाज आ रही है क्या बच्चों? एक बार ही आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे कि मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? ठीक है जी, ठीक है, आ रही है आवाज। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एसके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आपने कल मेरे साथ में कुछ वोकेबलरी पढ़ी थी, आपको भी मजा आया और मुझे भी पढ़ा के आपको बहुत अच्छा लगा, तो आज फिर अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया मैंने कि आपके साथ दोबारा से कुछ वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, एक बारी कुछ न्यू वर्ड्स को हम सीखते हैं। अगेन आज भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही हैं, है ना? आज भी सिनोनिम और एंटोनिम्स की क्लास है, तो आ जाओ हम एक बारी डिस्कशन करते हैं। आपको भी जवाब देना है और आज थोड़ा सा मैं थोड़ी सी स्पीड में थोड़ा सा तेज करवाने की कोशिश करूंगा। कल थोड़ा स्लो हो गया, बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ी सी फास्ट कर देना आज। वैसे समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट, आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ भाई। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट वर्ड है इलास्टिक। क्या वर्ड है बच्चे? इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है बताना एक बार जल्दी से। अरे ये तो हमने बचपन से पढ़ा है इस वर्ड को, तो ये वर्ड भी आपको सिखाने की आवश्यकता है क्या? इलास्टिक। बचपन में मम्मी हमारे लोअर में या फिर हमारे पजामे में क्या डालती थी? इलास्टिक डालती थी। तो इलास्टिक क्या होता है बेटा? स्ट्रेचेबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। शाबाश, बच्चों ने आंसर दे भी दिए, हाँ शाबाश। इलास्टिक का हमने मीनिंग लगाया, टाइट तो नहीं हो सकता जी। अच्छा, एक्सपेंसिव होता है बच्चे, महंगा। एक्साइटिंग होता है, जो आपको एक्साइट कर दे, उत्साह भर दे आपके अंदर। तो इलास्टिक का सिनोनिम ही क्या बनता है बच्चे? फ्लेक्सिबल। क्या बनता है? फ्लेक्सिबल। ये बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, तो कई तो एकदम बच्चों वाले वर्ड्स हैं। हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड क्या है? करो जवाब, जल्दी से कमेंट करो। वैसीलेट, वैसीलेट। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम भाई। वैसीलेट, वैसीलेट क्या होता है बच्चों? ये शब्द तो हमने कल की क्लास में सीख लिया था। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि मैं और मेरा फ्रेंड कहाँ गए? मार्केट गए, और वो जल्दी से शर्ट पसंद नहीं कर रहा। 7 बजे उसने मेरे को फोन किया कि मार्केट चलते हैं। तो मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा यार वैसे ही लेट हो रहे हैं। शाबाश, दे दिया आंसर। तो मैंने उसको बोला बेटा वैसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर से तू डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो वैसिलेटेड, वैसिलेट का मीनिंग होता है अनडिसाइडेड, समथिंग विच इज नॉट डिसाइडेड। कोई ऐसी चीज जिसे हमने डिसाइड नहीं किया। तो बेटा आपने सुना है क्या? वेव्स होती है, एक बार वेव ऊपर जा रही है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चल रही है। वेवर का मीनिंग भी वही होता है, अनडिसाइडेड या फिर नॉट डिसाइडेड। ठीक है, शाबाश। आ जाओ भाई, चारों वर्ड सीखेंगे हम, तो एक वर्ड सीख के हमें थोड़ी आगे बढ़ना है। नेवर का मीनिंग तो हमें पता ही है, कभी भी नहीं। तो ये 2 वर्ड्स और आगे बेटा। एक वर्ड आ गया क्यूवर। एक वर्ड क्या आ गया? क्यूवर। इस वर्ड को हम सीखते हैं, ये काफी अच्छा वर्ड है, आपको तसल्ली से सीखना है। देखो इसके अंदर ही कह रहा है, इसके अंदर ही कह रहा है। अब आप ना ऐसे याद रखो कि एक राजा था और राजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी राजा ने राजकुमारी की शादी किसी साधारण से बंदे से कर दी हमारी तरह। अब भाई राजा की बेटी से शादी हो रही है तो साधारण बंदे को क्या होगा? डर लगेगा ना। मान लिया भाई राजा की बेटी है, लेकिन डर तो लगेगा उसको। तो मैंने ऐसे याद रखा कि जो क्वीन का वर था ना, कौन था बेटा? क्वीन का वर था, वो क्या कर रहा था? वो डर के मारे कांप रहा था। तो बेटा ट्रेम्बल इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है। कैसे याद करना है कि क्वीन का जो वर था वो डर के मारे क्या कर रहा था जी? कांप रहा था। ट्रेम्बल, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ट्रेम्बल ही इसका आंसर है। ठीक है, यानी क्वीवर का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है ट्रेम्बल। याद कर लेना, ट्रेम्बल का मीनिंग भी होता है कांपना। और बेटा आपने सुना होगा कई बार भूकंप आता है, भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताना, बताना। शाबाश, शाबाश, करो कोशिश। जोश कहाँ है आज? जोश नहीं है क्या? बताओ जल्दी से। भूकंप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? भूकंप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं जी? अर्थक्वेक। तो बेटा अर्थक्वेक में क्या होता है? धरती कांपती है, धरती हिलती है। तो जो ये वर्ड होता है ना क्वेक, इसका भी मीनिंग होता है
कांपना। तो बच्चे ये तीनों वर्ड्स तो एकदम सिनोनिम हो गए। और जैसे क्वीन का वर कांप रहा था ना, वैसे ही आज के जमाने में किसी भी लड़के की शादी हो, वो भी अक्सर फेरों में कांपता होता है, उसको भी डर लग रहा होता है। तो मैंने इसको ऐसे भी याद रख लिया, शीवर। बेटा क्वीन का वर भी कांप रहा था और शी का जो वर था वो भी क्या कर रहा था, कांप रहा था। कई बार कहते हैं ना, ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से या बुखार से कांप रहा था। तो वो शिवर ये भी कांपना होता है, क्वैक भी कांपना होता है, और बेटा ट्रेम्बल भी क्या होता है, कांपना ही होता है। एक वर्ड बच गया, आंसर तो हमने कर ही लिया, एक वर्ड बच गया क्वीर। बताओ इसका आंसर जल्दी से इसका आंसर बता दो। क्वीर का आंसर क्या है? हाँ जी, जल्दी से शाबाश शाबाश करो भैया, कमेंट। हाँ मेरे को कमेंट दिख रहे हैं, करो। क्वीर नहीं जी, ये नहीं है इसका आंसर, ये नहीं है क्वीर। हाँ आ जाओ भाई, क्वीर का मीनिंग क्या होता है बेटा, सोचो। क्वीर का मीनिंग होता है समथिंग स्ट्रेंज या वेरी वियर्ड। क्वीर का मीनिंग क्या होता है, समथिंग स्ट्रेंज या फिर वेरी वियर्ड। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज होना, या मैं कह सकता हूं एकदम ही वियर्ड चीज होना, कोई अजीब चीज होना। कई बार हम कहते भी है ना कि यार एकदम वियर्ड सा क्वेश्चन है ना, तो समथिंग स्ट्रेंज, या फिर आप क्या कह सकते हो, समथिंग वेरी वियर्ड। तो ये भी वर्ड्स हमें याद हो गए, और ये सीधा याद रखना पड़ेगा भाई, मेरे पास इसकी तो ट्रिक नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड, शाबाश, बोलो क्या है नेक्स्ट वर्ड, जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पेकेबल। क्या है जी? नेक्स्ट वर्ड बोलना है एक बारी, इम्पेकेबल। तो आ जाओ एक बार इम्पेकेबल को देखते हैं। बेटा पैकेबल में ना एक रूट दिखा मेरे को, क्या? पैका। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। पैकेबल में मुझे एक रूट दिखा और इसका मीनिंग होता है पैका। रूट का मीनिंग होता है भाई कि उससे कई सारे वर्ड्स बनते हैं। हाँ शाबाश, मुझे पता है तुम्हें भी कई सारे वर्ड्स पता है, रूट वर्ड्स। बताओ फिर पैका का मीनिंग, बताओ पैका का मीनिंग। शाबाश, करो ट्राई जो हैं। हाँ शाबाश आ जाओ जी, मैं सिखाता हूं, नहीं पता तुमको है। बेटा पैका को ना मैं हमेशा पढ़ता हूं पैसा। पैका को मैं हमेशा क्या पढ़ता हूं जी? पैसा। तो जब भी कोई इंसान को पैसा दिखाई देगा, इंसान अक्सर क्या करता है, पैसा कमाने के चक्कर में कई बार क्या कर देता है जी? गलती कर दिया करता है। इंसान पैसा कमाने के चक्कर में गलती कर दिया करता है, तो इसको आपको पढ़ना ही है पैका। और मैंने पढ़ा पैसा, पैसा कमाने के चक्कर में क्या हो गई? गलती हो गई। तो इस रूट का मीनिंग होता है रिलेटेड टू एयर या फिर एरर, फॉल्ट। यानी ये वर्ड कहीं पे आया ना, तो उसका मीनिंग ही साधारण सा है, कोई गलती या फिर कोई क्या, एरर। ठीक है, मेरे हिसाब में अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। और इम तो तुम सभी को पता है, इम एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, किसी शब्द के सामने लग के उसका मीनिंग क्या कर देता है? नेगेटिव। पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल, है ना, तो नेगेटिव कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि गलती हो जाएगी, और आगे लगा दिया आपने क्या? इम्पेकेबल। तो इम्पेकेबल का मीनिंग होता है जिसमें कोई भी गलती ना हो, है ना। पैकेबल मतलब गलती, और इम का मतलब नेगेटिव। तो इम्पेकेबल का मीनिंग कि कोई भी गलती ना हो। और याद ऐसे ही रखना है, पैक इज अ रूट वर्ड, इसको याद रखेंगे। पैसा, पैसा कमाने के चक्कर में इंसान कई बार फॉल्ट या एरर कर देता है। तो भाई इसका आंसर तो होना चाहिए था क्या? फॉल्टलेस। फॉल्टलेस, किसी चीज में कोई फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो चीज एकदम क्या है? परफेक्ट है। इसका मतलब वो चीज एकदम क्या है? बोलना जी, परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा फेयर का मीनिंग तो आपको पता ही है। फेयर का मीनिंग ओके है, आपको पता है। एग्जाम्पल का मीनिंग भी हमें पता है, क्रिमिनल का मीनिंग भी हमें पता ही होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यही आंसर है, यही इसका आंसर है, हमें वर्ड पता ही है। ठीक है बेटा, पैका से ना मेरे को एक और वर्ड याद आ गया, ये एसएससी ने पूछा है एक दो बार। सो द वर्ड इज पेकाडिलो। क्या वर्ड है? पेकाडिलो। ये वर्ड एसएससी ने पूछा है, बताओ भैया इसका मीनिंग कमेंट करके जल्दी से, पता है तो। पेकाडिलो, शाबाश शाबाश, करो कमेंट। पेकाडिलो, अगेन मीनिंग आपको पता है बच्चे, पेका का मीनिंग ही क्या है? एरर। और डिलो वैसे ही याद रख लेना। तो मैंने तो ऐसे याद रखा था, पैका का मीनिंग ही क्या है? एरर। तो इसका भी मीनिंग होता है ए माइन्यूट एरर, कोई छोटा सा माइन्यूट सा क्या होना? एरर होना। ए माइन्यूट एरर, ए स्मॉल मिस्टेक। ठीक है, हो जाएगा याद। आ जाओ जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है बच्चे?
अगला वर्ड क्या है, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। तो इस वर्ड को तो ऐसे याद रखना, ये वर्ड तो इसी से बना है, इम्पेड, ये वर्ड तो इसी से बना है जी, इम्पेड, है ना, इम्पेड। इम्पेड का मीनिंग क्या होता है, मैंने एक बार पहले भी याद करवाया था, बताओ भाई जल्दी से, इम्पेड का मीनिंग, शाबाश करो ट्राई, नहीं पता बता दूं क्या मैं, बताएं बताएं, आ जाओ। इम्पेड का मीनिंग मैंने आपको सिखाया है बच्चे कि एमपी पैसे के चक्कर में लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर देता है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, मैंने ऐसे ही याद किया था कि एमपी हो या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, पैसे के चक्कर में लोगों के सामने क्या खड़ी करता है, समस्या उत्पन्न करता है। तो इम्पेड का मीनिंग होता है रुकावट या फिर बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या मीनिंग है बच्चे, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट तो आपको याद सिंपल रखना पड़ेगा, बेसिक सा इजी सा वर्ड है। कल भी मैंने इसका एक वर्ड आपको करवाया था, कल भी मैंने इसका एक वर्ड आपको करवाया था, क्या, हिंडर। एक मिनट मुझे आपके कमेंट्स शो नहीं हो रहे, हेलो, हाँ ओके ओके। कल भी मैंने इसका एक वर्ड आपको करवाया था, क्या बेटा, हिंडर, है ना। हिंडर हमने सीखा था, मैंने कल सिखाया था कि जो इंद्रदेव हैं वो अक्सर क्या कर देते थे, रुकावट पैदा कर देते थे। तो हिंडर से ही हमने क्या बनाया था, हिंड्रेंस बनाया था। और एक वर्ड और भी तुमने सीखा होगा यार, स्कूल डेज में एक रेस होती थी जिसका नाम होता था हर्डल रेस। क्या होता था बेटा, ऐसी हर्डल्स होती थी जिसको कूद कूद के हम रेस पार करते थे, यानी रुकावटें उसके अंदर होती थी। तो इसके हमने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए जी। इम्पेड का मीनिंग भी रुकावट, बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर या फिर हर्डल। आ जाओ सिनोनिम ढूंढना है, क्लियर की तो बात ही नहीं हो रही भाई। एलिमेंट का मीनिंग होता है बीमारी, तो ये भी नहीं होना। इनकेपेबल, असक्षम, वर्ड क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन, वर्ड क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर, आपको क्लियर हुआ होगा, यही आंसर है जी। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवांस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवांस। अब ये तो इतना आसान है, सिनोनिम बताना है, ये भी पूछोगे क्या मेरे से, बताओ जल्दी से आंसर, शाबाश शाबाश, बताओ भाई जल्दी से आंसर। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो, एडवांस। बच्चों एडवांस का मीनिंग क्या है, कोई चीज एडवांस है इसका मीनिंग क्या है, वो चीज तरक्की में है, वो चीज प्रोग्रेस पे है। तो एडवांस का ही मीनिंग क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। एक्सटेंड का मीनिंग होता है बढ़ाना, आपने सुना भी होगा ना, एक्सटेंशन बोर्ड घर पे होता है, एक स्विच है, हमारे बेड के पास में स्विच नहीं है तो हम एक्सटेंशन बोर्ड लाते हैं, उसने क्या किया, बढ़ा दिया केबल को, हमारी रेंज को बढ़ा दिया। तो एक्सटेंड तो वही होता है, उसी से एक्सटेंशन बोर्ड बनता है। हॉल्ट, हॉल्ट का मीनिंग होता है बेटा टू स्टॉप। हॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप। आपने ये मैथ्स में क्वेश्चंस किए होंगे कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और 30 मिनट के लिए वो हॉल्ट हो जाती है। पढ़े मैथ्स के क्वेश्चन कि एक ट्रेन 20 मिनट चली, 30 किलोमीटर चली, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर वो हॉल्ट हो गई 30 मिनट्स के लिए। तो हॉल्ट का मीनिंग ही क्या होता है, टू स्टॉप, ठीक है। और इसका एक सिनोनिम कई बार एग्जाम में आया भी उहुआ है, क्या, सीज। इसका एक सिनोनिम कई बार एग्जाम में क्या आया हुआ है, सीज। आपने सुना होगा, कहते हैं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो सीज का भी मीनिंग यही होता है, टू स्टॉप, ठीक है। तो ये याद रखना आप। रिड्यूस का मीनिंग होता है कम करना, आंसर तो इसका सी ही होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दो, तुम ढीले पड़ गए आज, तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे, जोश खत्म हो गया क्या हैं, एक ही दिन की बातें लगा रहे थे, बोले जी रोज करवाओ, है ना। वर्ड आया बेटा प्रोग्नोसिस। क्या वर्ड आया, प्रोग्नोसिस। करो आंसर देने की कोशिश, शाबाश, आंसर देने की कोशिश करो। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। प्रोग्नोसिस बेटा सारे वर्ड समझते हैं आप, एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है प्रोग्नोसिस। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे कुछ टेस्ट लिख के देता है, यानी कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, भाई ये टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, फिर डिसीज का पता लगता है, तो वो तो होता है डायग्नोसिस, बीमारी की जांच करना टेस्ट के माध्यम से, है ना। और वर्ड आ रहा है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये है बीमारी, तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है भैया तेरे को डेंगू हो, लक्षण तो तेरे वही हैं, यानी सिम्टम्स सुन के वो आइडिया लगाता है, उसे भी प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो वो क्या करता है, बिना ही टेस्ट के घोषणा देता है कि शायद ऐसा होगा, तो एक बार इसकी दवाइयां ले लेते हैं,
2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर आप टेस्ट करवा लेंगे। तो प्रोग्नोसिस का मीनिंग होता है बताना, भविष्य बताना, फोरटेल करना या फिर फोरकास्ट। और ये तो शब्द कल ही आया था यार, मैंने बताया था ना, वेदर फोरकास्ट यानी भविष्य को बताना, मौसम वैज्ञानिक, मौसम की घोषणा करना, वेदर फोरकास्ट। तो ये तो वही वर्ड था जी। आइडेंटिटी तो आपको पता ही है बच्चे, किसी की पहचान। अगला वर्ड क्या आता है? प्रीफेस। अगला वर्ड क्या आता है भैया? प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? कोई पुस्तक वगैरह होती है ना, बुक हमारे पास में होती है, तो उसके ऊपर एक पेज पे लिखा हुआ आपको मिलता है स्टार्टिंग में प्रीफेस। प्रीफेस है ना, लिखा हुआ मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है जी। तो प्रीफेस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? प्रीफेस का साधारण सा मीनिंग होता है कि इस बुक में क्या क्या बातें हैं, किस बारे में लिखी, किसने लिखी, ये सारी बातें उसके अंदर डाल दिया करता है। यानी बुक का प्री मतलब पहला, और बुक का पहला फेस ही ये होता है, ठीक है। तो प्रीफेस का मीनिंग होता है ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ ए बुक, ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ बुक एक्सप्लेनिंग ऑल द मेन पॉइंट्स, की सारी बातें बता रहा हूं कि जी इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। ये होता है भैया प्रीफेस। तो हमने तो चारों वर्ड सीख लिए हैं। शाबाश, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा। एक बारी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दो जी, जल्दी से शेयर कर दो। वीडियो पसंद आ रही है, औरों का भी बेनिफिट हो जाएगा। शाबाश, करो शेयर भाई। आंसर यही है हमारा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कल भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी, आज भी हम इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है जी। अगला वर्ड आता है बेटा पोच। अगला वर्ड क्या आता है? पोच। इसी से वर्ड बनता है पोचर, शिकारी, है ना। तो पोच का मीनिंग होता है शिकार करना या फिर हंट। कैच का मीनिंग होता है सिंपल पकड़ना। क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपके पास आते हैं, हम क्या कहते हैं? कैच। तो कैच तो होता है किसी भी चीज को पकड़ना, और पोच का मीनिंग होता है शिकार करना, शिकार को पकड़ना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे वर्ड्स मैं आपको याद करवाऊंगा। पोच को कैसे याद रखना जी? पोच को कैसे याद रखे? पोच को ऐसे याद रखना कि एक है हमारे भैया बीइंग ह्यूमन, है ना, उन्होंने एक बारी हिरन का शिकार किया और फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच है। तो मैं तो इसको ऐसे पढ़ता था, क्योंकि उसकी पहुंच है भैया इसीलिए वो शिकार करता है, उसकी पहुंच है इसीलिए वो शिकार करता है। और पुराने जमाने में भी तो ऐसे ही होता था बेटा। अब कोई साधारण आदमी शिकार खेलने थोड़ी जाता था, राजा महाराजा ही जाया करते थे। तो मैंने तो इसे ऐसे याद रखा था पहुंच, कि भैया शिकार खेलता है क्योंकि उसकी पहुंच है, ठीक है। प्रीच। अगला वर्ड क्या आया जी? प्रीच। प्रीच का मीनिंग क्या होता है? बताओ जल्दी से। प्रीच का मीनिंग, प्रीच का मीनिंग क्या होता है? आप पढ़ोगे कई बार, कोई इंग्लिश में ये होते हैं संत वगैरह, इंग्लिश में कोई भाषण दे रहा है यूट्यूब पे, तो आप देखोगे वो कहेगा वी प्रीच लव, है ना, वो ऐसा कहता है वी प्रीच लव। प्रीच का मीनिंग होता है भैया उपदेश देना। कहते हैं हम प्यार का उपदेश देते हैं कि सारे प्राणियों से प्यार करना चाहिए, वी प्रीच लव, मिल के रहना चाहिए। तो प्रीच का मीनिंग ये होता है, ऐसे याद रख लेना इसको। अगला वर्ड आता है क्या? प्लंडर। अगला वर्ड क्या आता है बेटा? प्लंडर। तो प्लंडर को याद रखने के लिए एक और वर्ड याद रख लो, साथ में याद रह जाएंगे। क्या? पिल्लेज। वर्ड क्या है जी? पिल्लेज। और अगला वर्ड है मैरोड। एक वर्ड है पिल्लेज, अगला वर्ड है जी मैरोड। अब ऐसे याद रखना, पूरे विलेज में लूटपाट हो गई तो पिल्लेज, है ना, पूरे विलेज में लूटपाट हो गई तो क्या बन गया? पिल्लेज। शाबाश, यही है जी। पिल्लेज का मीनिंग होता है क्या? पिल्लेज का मीनिंग क्या होता है? लूटपाट, है ना। और आगे कहता है मारूंगा तेरे रोड की, सारे पैसे दे दे मेरे को, मारूंगा तेरे मैं रोड की, सारे पैसे दे दे मेरे को। तो वर्ड बना मैरोड। इसका भी मीनिंग क्या होता है? लूटपाट करना, ठीक है। और एक वर्ड और भी होता है, मैं आपको यहीं बता देता हूं, एसएससी तो पूछती है, इसकी स्पेलिंग यही होती है क्या, एक बार चेक कर लेना बाद में। पिल्फर। पिल्फर कहते ज्यादा चोरी नहीं हुई, एक पीला फर उठा के ले गए चोर। तो पिल्फर का मीनिंग होता है जी छोटी मोटी चोरी। शाबाश, सही बताया आपने। पिल्फर का मीनिंग होता है छोटी मोटी चोरी। बढ़ो भैया नेक्स्ट शब्द की, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड हमारा एकदम सही है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? रिपार्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिपार्टी। मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ता हूं, कहता है रे पार्टी दे दे पार्टी। हमारा कोई फ्रेंड हमसे बार बार कहे कि ला भाई रे पार्टी दे दे पार्टी, तो हम क्या कहते हैं बेटा उसको?
हम कहते हैं अच्छा तूने बड़ी दी थी, इस चीज में क्या पार्टी दे दूं, ये तो कोई चीज ही नहीं है, थोड़ा और बड़ा होने दे। तो है ना, रिपार्टी को हमने कैसे याद रखना है कि जब हमसे कोई पार्टी मांगता है ना तो हम उसे क्विक रिप्लाई देते हैं, और जो हमारा रिप्लाई होता है वो थोड़ी सी बुद्धिमानी से भरा हुआ होता है। तो हम इसको याद रखें, क्विक विटी रिप्लाई। विटी का मीनिंग होता है क्लेवर, बुद्धिमानी से भरा हुआ, चतुर जवाब दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है, रिफ्यूज भी आपको पता है, सेलिब्रेट भी आपको पता है, तो ये वाली स्लाइड भी हमारी हो गई। शाबाश। हाँ बताओ कमेंट करके, समझ में आ रहे हैं क्या वर्ड्स, याद रह रहे हैं? बताओ भाई, कल वाले याद हुए क्या? कल वाले याद हुए आपको क्या? आज वाले याद हो रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई तो एक बार इसको शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, जो सिर्फ देख रहे हैं एक बार लाइक भी कर दो बेटा इस वीडियो को। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है भैया? नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जॉर्ट, इसे बोलते हैं एग्जॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जॉर्ट। इसको कैसे याद रखे जी एग्जॉर्ट? तो इस वर्ड को याद रखने की काफी फनी ट्रिक है, मैंने ऐसे याद रखा, जैसे गांव में क्या होता है, कोई हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, तो अपन ने तो बोल दिया हस्बैंड वाइफ, हमारे गांव में क्या बोलते हैं? औरत। ये इसका आदमी है और ये इसकी औरत है, तो ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ऐसे याद रखा कि एक आदमी की औरत को उसकी एक्स के बारे में पता लग गया, एक आदमी की औरत को किसके बारे में पता लग गया? उसकी एक्स के बारे में। देखो कैसे हंसी आ रही है इनको नलायकों। एक आदमी की औरत को उसकी एक्स के बारे में पता लग गया, अब वो आदमी क्या करेगा? अब वो आदमी विनती करेगा हाथ जोड़ के कि माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। तो एग्जॉर्ट का मीनिंग क्या होता है भैया? टू मेक एन अपील। इसका मीनिंग ही होता है टू मेक अर्जेंट अपील। भाई उसकी एक्स के बारे में उसकी औरत को पता लग गया, तो बंदा क्या करेगा? बंदा तो माफी मांगेगा कि क्षमा कर दे, क्षमा प्रार्थी हूं, गलती हो गई, गलतियों का पुतला हूं, है ना। टू मेक एन अर्जेंट अपील। ठीक है जी, आ जाओ। अच्छा, रिकमेंड नहीं होता बेटा, रिकमेंड तो अलग वर्ड है, अर्ज इसका वर्ड होगा। अर्ज का मीनिंग ही क्या है? अपील करना, रिक्वेस्ट करना, है ना। और एक वर्ड है पुश, पुश तो अलग मीनिंग होता है, धक्का देना। अगला वर्ड क्या है? कॉक्स। अगला वर्ड क्या है? कॉक्स। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? काऊ की और ऑक्स की, गाय की और बैल की कहानियां सुना के उसको बहलाते हैं, उसको मनाते हैं, तो वो हमसे नाराज हो जाता है। तो कॉक्स का मीनिंग होता है मनाना किसी को। कॉक्स का मीनिंग क्या होता है जी? मनाना, किसी को किसी चीज के लिए मनाना। ठीक है, आई होप आपको वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। मैं आज भी यही प्रयास कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमम वर्ड्स आपके साथ ट्रिक के साथ ही डिस्कस कर दूंगा। द नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूरिड। नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया? ल्यूरिड। ल्यूरिड का मीनिंग क्या होता है? करो ट्राई, टेंशन ना लो, आंसर दो, चाहे गलत हो जाएंगे, एचएसएससी कौन सा नेगेटिव ले जाएगी हमारे नंबर। आंसर दो, चाहे गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे। तो वर्ड है बेटा ल्यूरिड। ल्यूरिड को मैंने कैसे याद रखा? इसके अंदर कह रहा है लू, इसके अंदर क्या कह रहा है? लू, है ना। और लू से रिड यानी छुटकारा पाना है। लू चलती है ना, लू, है ना। तो लू का क्या मीनिंग होता है? गर्मियों में गर्म हवा चलती है, जिसे आप हरियाणवी में बोलते हैं लू। तो हर कोई लू से रिड, छुटकारा पाने के लिए क्या करता है? क्या करता है? अजीब और गरीब उपाय करता है। कोई बंदा कहता है कि लू ज्यादा लगती है ना, तो एक काम किया कर, सर पे ठंडा पानी रखा कर। कोई कहता है सिर पे कपड़ा लगा के चला कर। कोई कहता है भिंडी खाया कर, फिर तेरे को लू नहीं लगेगी। कोई कहता है प्याज खाया कर। तो लू से रिड करने के लिए लोग जो तरीके अपनाते हैं, वो सारे तरीके मुझे कैसे लगते हैं? शॉकिंग लगते हैं। तो बेटा इसका आंसर सिंपल क्या बना? शॉकिंग, हैरान करने वाला। क्या बना इसका आंसर? बोलो, हैरान करने वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में? शाबाश। हैप्पी आपको पता है, ब्राइट आपको पता है। द नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है? कल ही तो सिखाया था, कहता अब डांस करने वालों की कोई कमी नहीं है। अबंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होना। तो कल ही अपन ने ये वर्ड सीखा है। नेक्स्ट वर्ड, हाँ ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड है, आकाश का रिजल्ट्स है। आकाश का रिजल्ट है, आकाश का आइल्ट्स में ओवरऑल 7.5 स्कोर आया है। तो अगर आपका भी कोई भाई बंधु विदेश जाना चाहता हो तो उसे 2 दिन की फ्री डेमो क्लास लगाने के लिए हमारे जरूर भेजें। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा क्या, फेमिलियर। ये तो बच्चों वाला वर्ड है, बता दोगे? बता दो जल्दी से यार। फेमिलियर तो बच्चों वाला शब्द है, हमें पता है। फेमिलियर का मीनिंग होता है क्या, वेल नोन। हम कहते हैं ना कि एक फेमिलियर सिचुएशन है, फेमिलियर सा है यानी वेल नोन, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। रिलेटिव होता है, रिश्तेदार। कॉमन होता है, कॉमन तो आपको पता ही है, जो दोनों के पास हो। इसके पीछे लगा है एल, एल का मीनिंग होता है रिलेटेड टू, इसका मीनिंग होता है परिवार से संबंधित। फेमिलियल तो ये भी मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो क्या होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए। मीनिंग क्या हो हमारा, वेल नोन हो। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिजर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिजर्ट। डिजर्ट क्या होता है, डिजर्ट देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डबल एस। एक तो होता है रेगिस्तान, ये तो होता है डेजर्ट, और इसको हम बोलते हैं डिजर्ट, है ना। तो डिजर्ट क्या होता है, डबल एस लिखा है तो मैंने ऐसे याद रखा, एक एस का मीनिंग है स्वीट। डिजर्ट का मीनिंग होता है खाने के बाद जो हम अक्सर कुछ मीठा खाते हैं ना, वो होता है क्या, डिजर्ट। शाबाश, सही आंसर दे रहे हो तुम। सारी तो वो कैब तुमको आती है, देखो सबने सही आंसर दिया है। सारी तो वो कैब आपको आती है, हमें मजे लेते हो, करवा दो, आती तो है तुमको, है ना। नेक्स्ट वर्ड बेटा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगले तीनों वर्ड्स मैं आपको स्लाइड पे ही समझाता हूं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या होता है भाई, कोई ऐसी जमीन है जिसपे पानी नहीं लगता, तो वो जमीन हमारे काम की हुई क्या, नहीं हुई, तो वो होता है वेस्टलैंड। यानी कोई ऐसी लैंड जो उपजाऊ ना हो। यानी हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, एक बच्चे ने पूछा भी था, बैरन। स्कूल में पढ़ते आए हैं ना, बैरन और फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, बैरन मतलब बंजर। और इसका हमने एक और वर्ड भी शायद से सीखा है तुमने कभी, अनप्रोडक्टिव। क्या वर्ड है, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, आ जाओ जी। हाँ, तो ये वर्ड हमें पता लग गया। अगला वर्ड है अबेंडन। अगला वर्ड क्या है, अबेंडन। अबेंडन को मैंने ऐसे याद रखा, एक बंदे का अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया, वो कह रहा है अब मैंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, अब मैंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं और मैंने तेरा त्याग कर दिया। अबेंडन, अब सारे बंधन तोड़ दिए, मैंने तेरा क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये वो वर्ड होता है ना, किसी चीज का त्याग कर देना, ये मीनिंग होता है जी। अगला वर्ड आता है ब्रोथ। इसको मैंने ऐसे याद रखा कि जो मेरा ब्रो है ना, मेरा भाई है, वो मुझसे रूठा हुआ है। मेरा भाई मुझसे रूठा हुआ है और हमारा बड़ा भाई हमसे रूठ जाता है तो क्या होता है, वो हमारी पिटाई करता है। तो मैंने ऐसे याद रखा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे रूठा हुआ है, अब वो मेरा चिकन बना के सूप पिएगा, अब वो मेरे चिकन का सूप पिएगा। तो इस ब्रोथ का मीनिंग होता है वैसे सूप, कुछ कॉन्टेक्स्ट में चिकन सूप भी होता है। याद यूं कर लेना, मेरा भाई, मेरा ब्रो मुझसे रूठा हुआ है, अब वो मेरा चिकन सूप बना के पिएगा, है ना। अच्छा है ना, ऐसे याद रखना। शाबाश, आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। आ जाओ पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एफिलिएट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एफिलिएट। तो आपने सुना होगा स्कूल कॉलेजेस के सामने लिखा होता है एफिलिएशन, है ना, एफिलिएशन फ्रॉम सीबीएसई, ऐसा होता है। तो एफिलिएट का मीनिंग ही क्या होता है भैया, जुड़ा हुआ होना, इन एसोसिएशन। और तुमने ये भी सुना होगा कि एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ में अपना बोर्ड लगाते हो, लिखते हैं इन एसोसिएशन विद दिस, यानी इसके साथ में, कोलैबोरेशन में। तो एसोसिएशन का मीनिंग ये होता है जुड़ना, ज्वाइंट होना, उससे लिंक्ड होना। कंट्रोल का मीनिंग होता है, आपको पता है, कंट्रोल करना। कॉपी भी आपको पता है। डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आ जाओ। तो इसका आंसर तो है एसोसिएट। इसी एसोसिएट से तो बनता है एसोसिएशन, है ना। तो हमने सीखा है, सारी बातें पता है तुमको, बस तुम्हारा मन है मजे लेने का। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्सप्लिसिट। अरे कल ही करवाया इस वर्ड को, दे दो जल्दी से जवाब यार। कल मैंने इस वर्ड को आपके साथ में डिस्कस किया था, एक्सप्लिसिट। शाबाश, दो भाई दो। एक्सप्लिसिट
बेटा एक्सप्लिसिट का हमने कल ही मीनिंग डिस्कस किया था, क्लियर। एक्सप्लिसिट का कल ही हमने मीनिंग क्या पढ़ा हुआ है, क्लियर, एकदम क्लियर होना। एक्सप्लिसिट वो होता है, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन होती है जो क्लियर इंफॉर्मेशन है। तो हमने कल पढ़ा था एक्सप्लिसिट, ऐसे याद रख लेना ना। एक्स का मतलब बाहर, यानी बाहरी इसका मीनिंग दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर है। पावरफुल आपको पता है, कॉशियस आपको पता है, अलर्ट होता है जो बंदा। अगला वर्ड है एक्सॉर्बिटेंट। अगला वर्ड क्या है जी, एक्सॉर्बिटेंट। इस वर्ड को ऐसे याद रखना कि जो मेरी एक्स थी और उसकी आंटी थी वो ऑर्बिट बहुत ज्यादा खाती थी। ऑर्बिट आती है ना एक च्युइंगम टाइप, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है मेरी एक्स और उसकी आंटी सारा दिन ऑर्बिट खाती थी, कोई लिमिट ही नहीं थी। तो इसका मीनिंग होता है टू एक्सीड द लिमिट। लिमिट भी तोड़ देना, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज को करना या होना। एक्सऑर्बिटेंट, क्या वर्ड आया जी, एक्सऑर्बिटेंट, एक्सीडिंग इन लिमिट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको पता ही होगा, डिलीजेंट। क्या वर्ड है जी, नेक्स्ट बता दो। डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट बताओ जल्दी से। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंट। देखो दिल्ली के लोग ना हमसे आगे हैं। दिल्ली के लोगों की जो आमदनी है ना वो हमसे थोड़ी सी आगे होती है, पर कैपिटा इनकम। क्यों, मैंने तो ऐसे याद रखा कि जो दिल्ली के जेंट्स हैं ना वो कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है, इसीलिए उनकी आमदनी हमसे ज्यादा है। तो ये मैंने ऐसे याद रखा था। स्पेलिंग याद कर लेना इसकी, एसएससी ने 1-2 बार स्पेलिंग भी पूछ ली। डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मीनिंग ही क्या होता है जी, हार्ड वर्किंग। और कल मैंने तुम्हें एक शब्द बताया था, मैं नहीं बताता तुम बताओ। कल मैंने एक शब्द बताया था आपको हार्ड वर्किंग का, बताना जल्दी से। आय से था, हाँ हाँ, इंडस, इंडस करके करो ट्राई, शाबाश। इंडस करके एक वर्ड था, आ जाओ नलायकों, पढ़ते हो नहीं तुम। इंडस्ट्रियस, कल ही तो सीखा है यार, नहीं देखी वीडियो तो आज देख लेना 2 की स्पीड पे। इंडस्ट्रियस, बेटा इंडस्ट्री में अगर काम करना है, अब हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों, इसीलिए चाहिए कि काम कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है ना तो आपको कैसा बनना पड़ेगा, इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा। फैक्ट्री में काम करना है तो हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। सो द बोथ वर्ड्स आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, डिलीजेंट एंड इंडस्ट्रियस, सेम मीनिंग होता है जी। डिलीजेंट एंड इंडस्ट्रियस का सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा स्टूडियस। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडियस। भाई दिल्ली के जेंट्स हमसे आगे क्यों हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। इंडस्ट्री में काम करना है तो भी कैसा बनना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा। और स्टूडियस की पढ़ाई अगर करनी है ना, स्टडी अगर करनी है तो भी आपको क्या बनना पड़ेगा, स्टूडियस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, स्टूडियस बनना पड़ेगा, है ना। स्टडी भी अगर आपको करनी है तो भी आपको क्या बनना पड़ेगा, स्टूडियस बनना पड़ेगा। नमस्ते भाई, नमस्ते, राम राम। हाँ आपने वर्ड लिखा है वो भी यही है। आ जाओ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इंडस्ट्रियस इसने सिनोनिम लगाया है इसका। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इनफ्यूरिएट। द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्यूरिएट। बता दो इनफ्यूरिएट क्या होता है, करो ट्राई। भाई फर होता है ना, फर, फर क्या होता है, पंख होते हैं। अब मान लो आप किसी के अपने फ्रेंड के घर जाओ, उन्होंने कोई अपना पेट वगैरह पाल रखा है, बिल्ली या फिर कोई कुत्ता वगैरह है, आप कुछ खा रहे हो और प्लेट में उसके फर आ रहे हैं आपके खाने में, तो वो कैसा लगेगा, अपनापन झलकेगा ना कि सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती यही है ना। कैसा लगेगा, यही तो बात कह रहा है। कह रहा है एट कर रहा था, खा रहा था, उसके अंदर ही क्या आ गया, फर आ गया। खाने के अंदर फर आ गया तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो वर्ड बनाया एनरेज, टू गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना। बर्न का मीनिंग होता है जलाना, तो जलाने वाली कोई बात नहीं। डिसग्रेस का मीनिंग होता है बेटा क्लंक। डिसग्रेस का मीनिंग क्या होता है, क्लंक। हम जब छोटे थे तो हम हमारे बहन भाई को बोला करते थे कि यू आर डिसग्रेस टू दिस फैमिली। हम उसको छेड़ने के लिए बोलते थे कि तू हमारे परिवार में क्लंक है, जब हम छोटे होते थे। यू आर डिसग्रेस टू दिस फैमिली, ऐसा हम बोल देते थे। डिसग्रेस का मीनिंग यही है। अगला वर्ड है थ्रेटन। थ्रेटन का मीनिंग तो होता है जी धमकी देना। थ्रेट इसके अंदर ही तो लिख रहा है, डराना। तो ऐसी तो बेटा बात ही नहीं कर रहा। आंसर क्या है, एनरेज। आओ जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, प्रोस्पेक्टिव, है ना। प्रोस्पेक्टिव को मैंने लिंक करके याद रख रखा है कि मेरे पापा मेरे को कहते थे कि इस कॉलेज में अप्लाई कर दे। मैं कहता था पापा इसमें तो एडमिशन ही नहीं होगा। पापा कहते यार तू प्रोस्पेक्टस तो लेके आ।
प्रोस्पेक्टस लाएगा तो सारी चीजें पॉसिबल है, तो मैंने याद रखा प्रोस्पेक्टिव को प्रोस्पेक्टस से, और उसी का मीनिंग क्या होता है जी, पॉसिबल। क्या होता है, पॉसिबल, ठीक है, संभव होना किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा प्रोस्परस। प्रोस्परस का मीनिंग होता है ग्रो करना, यहीं से तो वर्ड बनता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, आता है ना, मे दिस दिवाली लक्ष्मी माँ ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी टू योर होम। प्रोस्पेरिटी वही होता है समृद्धि, ग्रो करना, ठीक है, तरक्की करना, पैसे कमाना, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है जी। आ जाओ, हाँ अगला वर्ड क्या आ रहा है, अगला वर्ड आ रहा है परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है हमारा, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मीनिंग होता है जी काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग या नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग या नॉट क्लियर, ये इसका मीनिंग होता है, लूज सिनोनिमी है लेकिन होता तो है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रीसीडेड। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है जी, प्रीसीडेड। प्री में पहले ही लिखा है बेटा, प्री, प्री का मीनिंग होता है पहले आना, है ना, प्रीसीडेड का मीनिंग होता है पहले आना, किसी चीज से पहले होना, पहले आना, ये वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा, अब ये तो अपन ने कर ही लिया। नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग, हाँ बताओ जी, बताओ, करो कमेंट। लाउजी, वर्ड है लाउजी, मैंने ऐसे याद रखा भैया लाउजी, मैंने इसको याद रखा लाउजी की, मैंने राइम बना ली लूज। लूज, भैया आप कोई जीन्स वगैरह लाए, कोई शर्ट वगैरह खरीद के लाए और वो आपके लूज निकल आई, तो अब उसकी क्वालिटी कैसी हो गई, खराब हो गई, घटिया हो गई, हमारे किसी काम की नहीं रही, तो मैंने ऐसे याद रखा था लाउजी। लाउजी का मीनिंग होता है घटिया, खराब, बद्दा, ऑफुल, जिसको देख के मुंह से निकलता है ओ तेरी, ऑफुल, ठीक है। 1 मिनट, आज कुछ इसमें नेटवर्क का इशू हो रहा है, आवाज कट रही है क्या, मेरे को यहां से स्क्रीन बंद क्यों हो रही है, हाँ ठीक है। तो हमने क्या याद रखा भैया, ऑफुल, ऑफुल। अगला वर्ड है बेटा अनबियरेबल। अनबियरेबल मतलब जिसको झेला ही ना जा सके, अनबियरेबल। लूज, लूज का मीनिंग होता है ढीला, और ग्रेट का तो मीनिंग ही अलग है, ग्रेट का मीनिंग तो होता है अच्छा, महान, ऐसी कोई सेंस नहीं निकालनी। वर्ड है हमारा ऑफुल, यही आंसर, यही है जी आंसर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एसेंचुएटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया, एसेंचुएटेड। तो इसमें तो मीनिंग नहीं भी पता होता ना तो भी याद कर लेते, इसके अंदर ही दिख रहा है क्या, एसेंट, और इसके अंदर ही क्या दिख रहा है, एसेंट, तो इसका मीनिंग होता है एसेंचुएटेड। एसेंचुएटेड का मीनिंग होता है जोर देना किसी बात पे, किसी चीज को बढ़ाना, एसेंट का मीनिंग भी वही होता है, जोर देना, स्ट्रेस देना, ठीक है, और अधिक क्लियर करना, और अधिक स्पष्ट करना। एक वर्ड है डीवैल्यूड। डीवैल्यूड का मीनिंग क्या होता है, किसी की वैल्यू कम करना, वो होता है डीवैल्यूड। अगला वर्ड है मिटिगेटेड। मिटिगेटेड का मीनिंग क्या होता है, मिटिगेटेड का मीनिंग क्या होता है, कम करना, है ना, ऐसे याद रखना। किसी बिल्डिंग पे आग लग गई, आग लग गई तो कह रहा है मिट्टी डाल दो गेट पे, आग अपने आप कम हो जाएगी, मिटिगेट, ठीक है। और इसके तो कुछ वर्ड्स हमने रट्टे मार ही रखे हैं जबरदस्त वाले, जो एसएससी पूछता भी है। एक वर्ड है पैसिफाई, एक वर्ड है एले, एक वर्ड है एसुएज। हालांकि इनमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है, लेकिन एसएससी के हिसाब से हमें सिनोनिम टिक करना है तो फिर तो सही ही है, सिनोनिम में तो यूज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। पैसिफाई, एले, एसुएज, मोलिफाई और मिटिगेट, चारों के सेम मीनिंग है, कम करना किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को। अब देखो याद कैसे करें, जब हम छोटे बच्चे थे ना, नन्हे मुन्ने थे, तो हम गुस्सा हो जाते थे हमारी मम्मी से। हाँ सही बता रहे हो तुम, सही बता रहे हो, शाबाश, सही है। हम गुस्सा हो जाते थे हमारी मम्मी से, तो मम्मी ना फाई, मराठी में मम्मी को फाई बोलते हैं, तो हमारी फाई हमें क्या करती थी, पैसे देके मनाया करती थी। तो पैसिफाई, फाई पैसे देके हमारा गुस्सा कम कर देती थी, हमें शांत कर देती थी, तो इसका मीनिंग ये हो गया टू रिड्यूस, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को क्या करना, कम करना। अगला वर्ड आया एले। घर में छोटा बच्चा, हमारा भांजा, हमारी भांजी, भतीजा, भतीजी रोने लग जाते हैं तो हम गोदी में लेके क्या करते हैं, अल्ले 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 अल्ले, क्या करते हैं, उसे काम ही तो करते हैं, उसके दर्द, तकलीफ, पीड़ा को कम ही तो करते हैं, तो ऐसे याद रख लो जी। अगला वर्ड है एसुएज। तो कहते हैं कोई भी गम क्यों ना हो, उम्र के साथ आंसू भी ठंडे पड़ जाया करते हैं, एसुएज। एसुएज का मीनिंग भी होता है कम होना, दर्द का, तकलीफ का, पीड़ा का।
नेक्स्ट वर्ड आता है मोलिफाई। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है जी? मोलिफाई। अभी अभी आपने सीखा है वर्ड हमारा क्या दे रखा है? फाई। फाई का मीनिंग मम्मी, और मोली बेटा आप ऐसा हाथ पे एक धागा बांधते हैं ना, देखो ये रहा, तो हम इसको कहते हैं मोली। तो बचपन में क्या होता था, मेरे को ज्यादा गुस्सा आता था ना, तो मेरी मम्मी मंदिर में जाती और ये धागा निकाल के मेरे हाथ के बांध देती, कहती अब ठीक हो जाएगा, माता रानी की दया है तेरे ऊपर। तो मोलिफाई का मीनिंग भी क्या होता है? कम करना किसी के दर्द तकलीफ पीड़ा को। ऐसे याद कर लो यार, आसान आसान से वर्ड है। शार्पन्ड का तो मीनिंग है शार्प करना, पैना बनाना किसी चीज को। तो ये तो हमने कर ही लिया, एसेंट भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ो। प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली, डोमिनेंटली का मीनिंग क्या होता है? डोमिनेट करना, है ना। तो प्रीडोमिनेंटली मैंने ऐसे याद रखा कि कोई कंपटीशन है, उसमें एक बंदा प्री पहले ही सारे बंदों को डोमिनेट कर रहा है, तो ज्यादातर चर्चा उसी बंदे की होगी। तो प्रीडोमिनेंटली का मीनिंग होता है मोस्टली या फिर मेनली। प्रीडोमिनेंटली का मीनिंग क्या होता है? मोस्टली या फिर मेनली। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, कोई कंपटीशन है उसमें एक बंदा सारे कॉम्पिटिटर्स को पहले ही डोमिनेट कर रहा है, तो हमने वर्ड कर लिया प्रीडोमिनेंटली, मोस्टली या फिर मेनली। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एम्फेटिकली। एम्फेटिकली होता है स्ट्रेस डालना, एम्फेसाइज करना, जोर देना, दबाव डालना किसी चीज पे, ठीक है, ये मीनिंग होता है। हमने पढ़ा फोर्सफुली, दबाव डालना, और प्रोफाउंड हमने पढ़ा प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। किसी का सीवी पढ़ोगे उसमें लिखा होता है प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द स्ट्रीम। तो प्रोफाउंड का मीनिंग होता है डीप, एकदम गहरा नॉलेज। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से है, डीप नॉलेज है उसे किसी बात की, इंसाइट है कि क्या चीज है वो, ये मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है जी। आ जाओ, आज मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, उसका एक रीजन है, मैं आज आपके कमेंट्स भी कम पढ़ रहा हूं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है भैया कि आज अपने को क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करनी है। 9 बजे प्रिया मैम की भी क्लास है। कल बच्चों ने मेरे को क्लास करने ही नहीं दी, बोले जी प्रिया मैम को बुलाओ, प्रिया मैम को बुलाओ, प्रिया मैम की क्लास लगवाओ। तो मैंने आज प्रिया मैम से रिक्वेस्ट की, तो प्रिया मैम अभी मेरी क्लास के बाद 9 बजे आपकी क्लास लेंगे। तो मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि फिर मैम क्लास लेंगे आपकी, ठीक है। आ जाओ, अगला वर्ड क्या आता है बेटा? पाउसिटी। अगला वर्ड क्या आता है? पाउसिटी। तो मैंने ऐसे याद रखा, पहले क्या होता था, शहर में लोग ब्रेड वगैरह कम खाते थे, इसको मैंने पढ़ता हूं पाव, ब्रेड को पाव भी बोलते हैं। पहले लोग शहर में ना पाव सिटी, पाव वगैरह कम खाते थे, तो मैंने इसको याद रखा कि पहले पाव की सिटी के अंदर क्या होती थी? कमी होती थी। इसका ही मीनिंग क्या होता है? शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल, कमी होना, पाव सिटी, ऐसे याद रखना। सिंसियरिटी का मीनिंग आपको पता है, सिंसियर। पब्लिसिटी का मीनिंग आपको पता ही है, पब्लिक की तरफ ध्यान खींचने के लिए कुछ किया गया, पब्लिसिटी। और अगला वर्ड हमने देखा डाउनफॉल। डाउनफॉल का मीनिंग होता है किसी का बुरा समय होना। कहते हैं ना कि ये उसके करियर का डाउनफॉल था, लगातार उसका ग्राफ नीचे आ रहा था। तो ये वर्ड्स थे। आओ नेक्स्ट की तरफ बढ़े, आओ नेक्स्ट की तरफ बढ़े जी। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एवर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एवर्ट। एवर्ट, एवर्ट। एक लड़की की शादी, अच्छा तुम बताओ ना पहले, हम क्यों बताएं? तुम बताओ, हम तो बताएंगे ही, पहले तुम बताओ, है ना। एवर्ट का मीनिंग बताओ, एवर्ट का मीनिंग। शाबाश शाबाश, करो ट्राई, करो करो करो, आ जाओ मैं सिखाता हूं। हाँ दे दिया एक ने, शायद जवाब दिख रहा है, शायद आंसर दे दिया बच्चे ने। एवर्ट, एक लड़की की शादी है और उसका जो हस्बैंड है ना वो ड्रिंक करके आ गया। शादी है और शादी में ड्रिंक करके आ गया, तो लड़की देख के उसको कहती है ऐसे वर्ष से शादी करने से अच्छा है मैं इससे दूरी बना लूंगी। ऐसे वर्ष से शादी करने से अच्छा है मैं इसको टाल दूंगी, इससे दूरी बना लूंगी। तो एवर्ट का मीनिंग होता है टू अवॉइड। एक वर्ब है, मैंने ऐसे याद रखा, ऐसे वर्ष से अच्छा है इससे दूरी बनाओ। ऐसे आदमी को वर्ब बनाने से अच्छा है इससे दूरी बना लो, इसको अवॉइड कर दो। तो एवर्ट का मीनिंग होता है टू अवॉइड। ओबे का मीनिंग होता है मानना। हाइड का मीनिंग होता है छुपाना। एक्सक्यूज का मीनिंग होता है क्या? बहाना बनाना। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा पेंसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? पेंसिव। पेंसिव कल ही हमने पढ़ा था। पेंसिव का मीनिंग होता है विचार मगन, जो सोच रहा हो किसी चीज को। पेंसिव का मीनिंग क्या है? विचार मगन, जो किसी चीज को सोच रहा हो, गंभीर, है ना। केयरलेस तो होता है लापरवाह। कल ही आपने पढ़ा है क्या? थॉटफुल। कल ही हमने क्या पढ़ा है जी?
थॉटफुल। और ये अनअटैच्ड का मीनिंग होता है जो जुड़ा हुआ ना हो। एक वर्ड और आया क्या, पेनिटेंट। एक वर्ड और क्या आया जी, पेनिटेंट। और पेनिटेंट से मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है, रिपेंटेंस। पेनिटेंट से एक और वर्ड हमें याद आ रहा है, रिपेंटेंस। और इसी से हमने कल एक और वर्ड भी तो पढ़ा था, रिमोर्स। किसी से कल हमने एक वर्ड और भी तो पढ़ा था, क्या, रिमोर्स। तो क्या वर्ड है, पेनिटेंट। ऐसे याद रखना भैया, एनी नाम की कोई लड़की है और जो टेंट में रहती है, हर रोज अपनी लाइफ के ऊपर पश्चाताप करती है। मैंने तो ऐसे याद रखा था, एनी नाम की कोई बंदी टेंट में रहती है, हर रोज अपनी लाइफ के ऊपर क्या करती है, पश्चाताप करती है। तो इसका मीनिंग होता है टू रिग्रेट। इसका मीनिंग क्या होता है, टू रिग्रेट। रिमोर्स भी मैंने पढ़ा था, कहता रे यार थोड़े से नंबर और आ जाते तो पेपर पास हो जाता, अब क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। और रिपेंटेंस आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, इसकी ट्रिक नहीं है। रिपेंटेंस का मीनिंग भी वही होता है, पश्चाताप करना। ठीक है, आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कॉर्डियल। कॉर्डियल। तो बच्चों आपके घर पे भी शादी के कार्ड आते होंगे, उनके अंदर लिखा हुआ होता है कॉर्डियल इनविटेशन, है ना। कॉर्डियल इनविटेशन का मतलब होता है मैत्रिक आमंत्रण, कि आप हमारे मित्र हो इसलिए हम आपको शादी में बुला रहे हैं। तो कॉर्डियल का मीनिंग ही होता है भैया फ्रेंडली। स्मूथ का मीनिंग आपको पता है, रिजर्व्ड का मीनिंग भी आपको पता है, बुक करवा लेना किसी चीज के लिए कहते हैं रिजर्व में रख रखा है ना। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है थोड़ा सा जटिल, कॉम्प्लेक्स। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है थोड़ा सा जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स। आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है प्रोविजनल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है, कई बार यूनिवर्सिटी वगैरह हमें प्रोविजनल एडमिशन देती है, कहती है बाद में कॉलेज में आके फीस जमा करवा देना, एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो प्रोविजनल का मीनिंग होता है टेम्परेरी, जो पक्का ना हो, टेम्परेरी हो। कैजुअल भी पता है, लक्की भी पता है, विजिबल भी आपको पता है। आ जाओ, हाँ जी। तो बेटा 25 वर्ड हमने कर लिए। कल के मुकाबले आज थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है, क्योंकि आपकी 9 बजे दोबारा से क्लास है, तो मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा भैया। थोड़ा सा तुम भी गैप लोगे ना, 10 15 20 मिनट मुँह हाथ धोओगे, चाय पानी कुछ पियोगे, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपके कमेंट्स कम पढ़ पा रहा हूँ। तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है भैया, आंखें हो गई ख़राब मोबाइल चला चला के, तो दूर से स्क्रीन नहीं दिख पा रही ढंग से, तो कमेंट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है ना। तो इसीलिए भी थोड़े से मैं कमेंट्स कम पढ़ पा रहा हूँ आपके। आ जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है बेटा, कल ही हमारा न्यू बैच स्टार्ट है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप डेमो लगा सकते हो, 2 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री रहता है। बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, और जिस सिखा देंगे ये हमारी गारंटी है, सिखा देंगे ये हमारी गारंटी है। अंकित मलिक सर सिखाते हैं, मैं सिखाता हूँ, बढ़िया तरीके से आपको सिखाएंगे बेसिक लेवल से। तो अगर आपका कोई भाई बंधु रिश्तेदार जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, या जिसका सपना हो कि विदेश जाना है, तो जी उसको बताना कि इसके क्लासेस जरूर आना। ठीक है, आ जाओ। अब करते हैं भैया हम एंटोनिम्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब आपका कुछ एक एंटोनिम्स करते हैं। एंटोनिम्स की क्लास है ये हमारी। आ जाओ, लगाओ पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या है भैया, कोलैप्स। पहला वर्ड क्या है, कोलैप्स। कोलैप्स का मीनिंग होता है ध्वस्त होना, गिरना। कल अभी एक पुल हो गया ना कोलैप्स, जिसमें 145 पर्सन्स की डेथ हो गई। लोगों की भी थोड़ी सी गलती है, सरकार की तो बहुत ज्यादा गलती है। तो कल एक पुल हमारा कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मीनिंग ही क्या होता है, ढह जाना, टूट जाना, ध्वस्त हो जाना। कोलैप्स का ये मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छा। और बच्चों इस यहाँ बताने एंटोनिम, तो इसका मीनिंग तो होता है ढह जाना, नीचे गिरना। और वर्ड यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, राइज। राइज का मीनिंग क्या होता है, बनना, उठना। कोलैप्स का मीनिंग होता है ढह जाना, और राइज का मीनिंग क्या होता है, बनना या फिर उठना, क्रिएट होना। ठीक है, हैंडीकैप आपको मीनिंग पता ही है, दिव्यांग। क्रश का मीनिंग होता है कुचल देना, क्रश कर देना। ठीक है, कहते भी अच्छे से क्रश कर ले इसको, तो कुचलना, क्रश करना। अगला वर्ड क्या आता है, क्रम्बल। क्रम्बल का मीनिंग तुम बताओ जल्दी से, क्रम्बल का मीनिंग तुम बताओ, शाबाश। क्रम्बल का मीनिंग बताओ। क्रम्बल का मीनिंग होता है, खुद वर्ड कह रहा है, कह रहा है कंबल वाले लोग,
जिन लोगों के अंदर कम बल होता है परिस्थितियों के आगे वो टूट जाते हैं। तो क्रम्बल का मीनिंग ही होता है टू गेट ब्रोकन, टू गेट ब्रोकन। तो भैया क्रम्बल का मीनिंग ही होता है टूट जाना, छोटे पीसेस में टूट जाना, बिखर जाना। तो क्रम्बल ऐसे याद रखा, कम बल वाले लोग। कौन से लोग भैया? कम बल वाले लोग परिस्थितियों के सामने क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, टू ब्रेक डाउन। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड, यही मीनिंग है। अगला वर्ड हमारा है भैया डोरमेंट। ये वर्ड तो बच्चों एसएससी ने दिलो जान से चाहा है, इस वर्ड को बार बार ये वर्ड आता है डोरमेंट, बार बार ये वर्ड आता है डोरमेंट। बताओ जी डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है? डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है बताना एक बारी। मान लो भैया आप किसी के घर गए, कोई बड़ा आदमी है, कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह है, आप उसके घर गए हो और आप कह रहे हो उसके डोर पे एक मैन खड़ा है, उसके डोर पे एक मैन खड़ा है और वो मैन कैसा है? उसने आपकी कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं की, सुस्त है। कहता जा यार तू क्या कर लेगा इसका, डोरमेंट। तो आप उसे कहते हो भैया तेरे डोर पे जो मैन खड़ा है ना वो एकदम लेजी है, एकदम सुस्त है, एनर्जी उसमें है ही नहीं। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया बेटा? एक्टिव। एक्यूट का मीनिंग होता है शार्प, तीव्र। कई बार ऐसा भी होता है एक्यूट पेन, शार्प पेन, ऐसे ही हम यूज करते हैं। एक वर्ड आता है अब्लेज। अब्लेज का मीनिंग होता है प्रज्वलित करना, जलाना कुछ, अब्लेज। वैसे ब्लेज का मीनिंग होता है मशाल। एक इडियम होती है ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल मतलब मशाल लेके आगे आगे चल रहे हो तो आप भीड़ को अपने पीछे रास्ता दिखा रहे हो। टू एक्ट एज ए पायनियर, रास्ता दिखाना। तो एब्लेज के सामने ए लगा के वर्ड बनाया एब्लेज। एब्लेज का मीनिंग होता है प्रज्वलित करना, जलाना। ठीक है, आओ नेक्स्ट की तरफ बढ़े, आंसर यही है। आओ जी एंक्शियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चे? एंक्शियस। बताओ एक बार एंक्शियस का मीनिंग। शाबाश। एंक्शियस का मीनिंग बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस वर्ड को। एंक्शियस का मीनिंग होता है चिंता। यहीं से तो आप वर्ड बनाते हैं एनेक्साइटी, है ना? एनेक्साइटी की चिंता हो रही है उसको, एनेक्साइटी। तो एनेक्साइटी से ही हमने वर्ड बनाया एंक्शियस, चिंता। आ जाओ, लाइट तो हो नहीं सकता। एक बंदा है जिसको चिंता हो रही है और एक बंदा है जो ज्यादा चिंता नहीं करता, यानी वो बंदा है केयर फ्री। केयरलेस होते हैं लापरवाह। डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, समझो, तनिक बात को समझो। केयरलेस वो है जिसको आपने बोला कि बेटा ये काम कर दियो और वो 2 दिन बाद कह रहे मेरे को कब कहा था, मैं तो भूल गया, हैं दोबारा कर दूंगा जी, भूल गया मैं। तो वो है केयरलेस की लापरवाह। और केयर फ्री है जो ज्यादा भड़क नहीं लेता कि कोई नहीं यार देख लेंगे जो होगा, मुश्किल परिस्थिति में भी ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, वो है केयर फ्री। अगला वर्ड है क्राफ्टी। अगला वर्ड क्या है? क्राफ्टी। तो क्राफ्टी का यूज होता है क्लेवर। मैंने ऐसे याद रखा क्राफ्ट का एक मीनिंग क्या होता है। कई बार हमारे घर में लेडीज वगैरह होती है, बहन है, मम्मी है, अखबार वगैरह काट के कोई अच्छी सी चीज बना देती है उस पर पेंट वेंट करके, तो वो क्लेवर है, चतुर है, इसीलिए बना देती है। तो मैंने ऐसे याद रखा था क्राफ्टी को। नेक्स्ट वर्ड इज, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हैजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? हैजी। हैजी का मीनिंग क्या होता है? ऐसे याद रखना जी, हैजी का मीनिंग ऐसे याद रखना कि धुंध पड़ रही है जबरदस्त और एक बंदा आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि जी और गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप उस दिन मूड में हो कि आज कुछ तूफानी करते, आप कह रहे चला रहे गाड़ी चला, मैं तेरे को रास्ता बताता हूँ। आप कह रहे हो इधर ले ले, देख सीधी ले ले, तेरी तरफ ले, मेरी तरफ ले, बार बार कह रहे हैं जी, हैं जी, यानी बार बार हैजी हैजी कर रहे हैं ना, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा, सारी चीजें उसके सामने क्या है? डार्क है। भाई यही ट्रिक थी मेरे पास, ये ज्यादा अच्छी तो नहीं है बट मेरे को तो इस ट्रिक से याद रहता है। आपके पास कुछ अच्छी हो तो देना। डार्क या फिर आप कह सकते हो नॉट क्लियर, डस्टी सा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या है बेटा? सीधा सीधा लिख रहा है क्लियर। लाइट आपको पता है, डल आपको पता है, प्लेन भी आपको पता है, तो इसका एंटोनिम हो गया नॉट क्लियर। सॉरी, इसका एंटोनिम हो गया क्लियर। हैजी का खुद ही मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियर, डार्क। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी को मैं पढ़ता हूं 350। तो यार कोई 350 रुपए खर्च करने हैं तो आप सीधा सीधा खर्च कर देंगे या सोचेंगे? एक बार तो हम सोचेंगे। तो थ्रिफ्टी का मीनिंग भी होता है कंजूस, है ना? तो ये इसका एंटोनिम दिखा रहा है, इसका एंटोनिम लगाना है वेस्टफुल। तो कंजूस है वो पैसा लगाएगा नहीं, जो वेस्टफुल है वो पैसा क्या करेगा? यूं बेकार करता चलेगा। क्लीन का मीनिंग होता है स्वच्छ। लॉयल का मीनिंग होता है वफादार। और यार कल तुम्हें वर्ड सिखा के वो रेवरेंट,
एक सिनोनिम भी बताया था, बताना एक बारी। मैंने कहा था हिंदुस्तान इतना अच्छा देश है कि हम नदियों की भी पूजा करते हैं और वानर को भी क्या दे देते हैं, राशन दे देते हैं। सिखाया तो था, क्यों मजे ले रहे हो, कर लो याद यार। वेनरेशन, वानर को भी हम राशन दे देते हैं। रेवरेंट का मीनिंग भी वही होता है, रिस्पेक्टेड, ठीक है, इज्जत देना, रेवरेंस। और इसका एंटोनिम भी किया था डेरोगेटरी, कि ताऊजी स्ट्रिक्ट है, उनके गेट पे जाते ही डर लगता है कि बेइज्जती करेंगे, डेरोगेटरी। अगला वर्ड है फैंटास्टिक। बच्चों मान लो आप टीवी पे देखते हो कोई डांस परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जज कहता है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मीनिंग होता है अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो अमेजिंग मतलब समथिंग न्यू, कोई यूनिक है। और इसका एंटोनिम हो गया ऑर्डिनरी, साधारण। फैंटास्टिक मतलब अमेजिंग, और इसका एंटोनिम क्या बना दिया, ऑर्डिनरी या फिर साधारण। ओल्ड होता है पुराना, क्लासिकल नहीं हो सकता, रैशनल होता है रिलेटेड टू सोचने की क्षमता, थिंकिंग, ठीक है। रैशनल थिंकिंग रैशनल भी बोलते हैं उसको, रैशनल डिसीजन, सोच समझ के। तो रैशनल का मीनिंग तो होता है तर्क वाला, तुम्हें तर्क दिया जा सके। तो फैंटास्टिक का एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इनोवेट। शाबाश, बताओ यार इनोवेट का मीनिंग, करो ट्राई। इनोवेट का मीनिंग क्या होता है, इनोवेट का मीनिंग क्या होता है भैया? कहते हैं ना काफी इनोवेटिव अप्रोच है। इनोवेटिव का मीनिंग ही होता है कुछ नया बनाना। इनोवेटिव का मीनिंग क्या होता है जी, कुछ नया बनाना, वो होता है इनोवेट। सेल होता है बेचना, बाय होता है खरीदना, क्लोज होता है बंद करना। इनोवेट मतलब नया। और कॉपी का मीनिंग नया ना बना के पुरानी चीज को क्या करना, पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना। तो इनोवेट का एग्जैक्ट एंटोनिम होना चाहिए कॉपी। इनोवेट का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होना चाहिए, कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। मैं एक बार यहां लिखता हूं इसको। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक, मान लो कोई बंदा है हमारे घर पे आया, कोई गेस्ट वगैरह, हम उसको कह रहे हैं कि जी लो खाने में थोड़ा नमक डाल दे, कहता ना ऐसे ही ठीक है। उसको कह रहे लो जी ठंडा पानी पी लो, कहता ना ऐसे ही ठीक है। हमने कहा लो जी मिठाई खाओ, कहता ना ऐसे ही ठीक है। रात को सोने लग गया, हमने कहा लो जी तकिया, कहता है ऐसे ही ठीक है। हमने कहा भाई बेड पे तो सो जा, जमीन पे ही सो रहा है, कह रहा ना ऐसे ही ठीक है। हर बार वो बंदा क्या कह रहा है, खुद ही वर्ड कह रहा है, कह रहा है ऐसे ही ठीक है सब, कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही ठीक है सब, कोई चक्कर नहीं। तो जो बंदा ऐसा कह रहा है ना ऐसे ही ठीक है सब, वो बंदा क्या है, वो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। वो बंदा सारे प्लेजर को अवॉइड करता है। वो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और वो बंदा अवॉइड करेगा सारे प्लेजर्स को। तो इसका मीनिंग ही होता है अवॉइड ऑल प्लेजर्स, ठीक है। और ऐसा बंदा कौन होगा जो सारे प्लेजर्स को अवॉइड कर रहा है? अवॉइड ऑल प्लेजर्स, इसका मीनिंग है भैया सारे प्लेजर्स को अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसका रिलीजियस बिलीफ है, कोई संत साधु सन्यासी, उसका कोई धर्म उसको कहता है कि ऐसी चीजें नहीं करनी, तो वो बंदा होता है एस्थेटिक। तो ये सारे प्लेजर्स को क्या कर रहा है जी, अवॉइड कर रहा है। और ये बंदा कौन है, जिसको सारी कंफर्ट भी चाहिए और जिसको सारी क्या चाहिए, लग्जरी भी चाहिए। तो कंफर्ट तो बेटा मीनिंग होता है कि कंफर्टेबल हूं मैं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो हो सकता है ये बंदा यहाँ पे भी क्या हो, सेल्फ डिसिप्लिन तो है, यही ये बंदा कंफर्ट में है। भाई किसी को ठंडा पानी पी के कंफर्ट फील होता है, कोई मटके का पी लेता है, कोई नॉर्मल एकदम पी लेता है। तो कंफर्ट तो हो सकता है ये यहीं पे हो। लग्जरी है कि भैया ठंडा पानी पी रहे हो तो क्या है, ये आपका एक सुख है, भौतिक सुख मिल रहा है आपको, तो ये उस चीजों से दूर है। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, लग्जरी। ह्यूमिलिटी का मीनिंग ये होता है किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी को अपमानित करना, किसी को लज्जित करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ो यार, एंड्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मीनिंग होता है लंबा चलने वाला, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। ये रे वर्ड्स दोनों, तो ये तो सिनोनिम्स है, ये अपने को चाहिए ही नहीं। पेनफुल होता है, दर्द भरा, ये भी नहीं चाहिए। फ्ली आपने सुना होगा, फ्लीटिंग, फ्ली आपने सुना होगा भाग जाना, गायब हो जाना। तो ये लंबा चलने वाला है, परमानेंट है, जबकि ये क्या है, टेम्परेरी है, ये है फ्लीटिंग। ये क्या है बच्चे, फ्लीटिंग। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, ये है फ्लीटिंग। आई होप क्लियर हो रहे हैं वर्ड्स आपको।
बेटा एक बात आपको और बतानी है, जो कुलदीप सर आपको पीडीएफ करवा रहे थे ग्रामर की, तो कुलदीप सर 4-5 दिन है नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मैंने आज क्लास में भी अनाउंस किया था, तो कुलदीप सर 4-5 दिन नहीं है, लेकिन एग्जाम तो हमारा होना ही है संडे को, सैटरडे को, तो कल से मैं वो कैप नहीं करवाऊंगा, वो कैप प्रिया मैम करवा रहे, और बहुत सारे वर्ड्स हमने कर लिए, होपफुली इसमें से आ जाने चाहिए, नहीं यार ज्यादा तो पढ़ भी नहीं सकते ना, अब मेन एक बार छाट लिए, तो कल से मैं आपको वही पीडीएफ करवाऊंगा कि उसमें से जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आए वो आपके निकल जाए, जहां पे सर ने लीव किया था वहां से आगे के कल से मैं आपको करवा दूंगा, कल से, ठीक है। और कल से क्लास थोड़ी जल्दी करेंगे भैया, 5:30 बजे या 6 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस टाइम पे किया करेंगे। आ जाओ, अगला वर्ड क्या है? डिसोल्यूशन। अगला वर्ड क्या है? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन को आप ऐसे याद रख लो, ये तो बच्चों वाला वर्ड है, डिसॉल्व। डिसॉल्व का क्या मीनिंग होता था? मिला देना, है ना। आपने क्या किया, एक पानी लिया एक गिलास में और एक फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, पानी में डाल दिया, उसको घुमाया एक गिलास से दूसरे गिलास में, डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व क्या हुई? उसके जो पीसेस थे ना वो टूटते गए, बारीक 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 बारीक, इतने बारीक हो गए कि खत्म हो गए दिखने। तो डिसॉल्व का एक मीनिंग ही होता है टू ब्रेक या टू सेपरेट। डिसॉल्व का एक मीनिंग ही होता है टू ब्रेक या फिर टू सेपरेट, अलग अलग होना। ऐसा भी होता है पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा है, एकदम से किसी की सरकार चली गई, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, अब दोबारा चुनाव होंगे, तो ये वही मीनिंग है डिसॉल्व का, टूटना या अलग होना, है ना, सेपरेट होना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग होता है स्थापना करना, इसका मीनिंग क्या होता है? स्थापना करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है रेट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? रेट्रीब्यूशन, ठीक है। रेट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है, बताओ, तुम बताओ रेट्रीब्यूशन का मीनिंग। रेट्रीब्यूशन का मीनिंग, हम बचपन में ऐसे डराते थे हमारे भाई बहन को, हम कहते थे कि रात होने दे, आज रात तेरे को भूत खाएगा, हम ऐसे डराया करते थे एक दूसरे को। तो इसके अंदर ही कह रहे रात्रि होने दे, भूत आएगा आज तेरे पास। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन, आज रात होने दे, भूत आएगा तेरे को खाएगा, तू मम्मी को तंग करता है ना, तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो रेट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कठोर दंड देना। रेट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या फिर कठोर दंड देना। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऐसे याद कर लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या कठोर दंड देना। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएशन। परसुएशन का मीनिंग होता है एबिलिटी टू परसुएड, किसी को परसुएड करना, कुछ करने के लिए कहना, इस बात की क्षमता होना होता है परसुएशन। आई होप आपको वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, तो बेटा प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी करना, और अपने भाई बंधुओं के साथ में शेयर भी करना। आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो उसी से तो मोटिवेशन मिलती है। तो देखो 6 बजे तक, 6:30 तक क्लास लेके, अब भी ऑनलाइन क्लास तभी तो ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी मोटिवेशन है। कल आपने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, इतने सारे बच्चे लाइव बैठ के जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ना आज भी करेंगे, है ना, तो खुशी मिलती है। तो जी करो जल्दी से लाइक और शेयर, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड आता है भैया प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारे पास में? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है? कह रहे प्रोग्रेस कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, और इसका एंटोनिम होता है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव, ठीक है, पीछे की तरफ आना। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना, रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ आना, तरक्की ना होना, घाटा लगना, नुकसान होना, ऐसा कुछ, ठीक है। अगला वर्ड आता है रिप्रेसिव। तो रिप्रेस का मीनिंग ये होता है रिप्रेस, रोकना किसी को कुछ करने से, टू स्टॉप समवन टू डू समथिंग। रिप्रेसिव का मीनिंग होता है टू पुट टू स्टॉप, टू स्टॉप बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती, दबाव से, किसी को कुछ करने से, कुछ कहने से रोकना, ये वर्ड होता है। अगला वर्ड आता है रिपल्सिव। बेटा रिपल्सिव का तो मीनिंग पता ही है, रिपल्शन। मैग्नेट्स के 2 पोल क्या करते हैं? रिपल करते हैं, और जो 2 और पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। एग्रेसिव का मीनिंग होता है हिंसक, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो ये भी शब्द तो हमारा नहीं है। चलो आगे चलें। अगला वर्ड आता है अननर्व्ड। अगला वर्ड क्या आता है जी? अननर्व्ड। हाँ बताओ अननर्व्ड का मीनिंग। अननर्व्ड, तो वर्ड तो बेटा ये था नर्व्ड, वर्ड तो ये था नर्व्ड। नर्व्ड को मैंने याद रखा नर्व से, ब्रेन से,
तो भाई जिसके पास में ब्रेन होता है, नर्व्स जिसकी काम करती है ना, वो बंदा अक्सर क्या होता है लाइफ में, कॉन्फिडेंट होता है। तो नर्व्ड का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना। अननर्व्ड का मीनिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ना होना। नर्वस तो इसका सिनोनिम है, होपफुल होता है, आशावादी, एंक्सियस होता है, चिंतित। तो वर्ड क्या बचा, कॉन्फिडेंट। ये अननर्व्ड है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंट है जिसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। आ जाओ, शाबाश, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ो। अगला वर्ड है वेग। कल ही हमने किया है, तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मेरा मन नहीं है, तुम बताओ। कल ही हमने इस शब्द को किया है भैया, वेग। वेग क्या होता है, वेग का मीनिंग बता दो, शाबाश, करो ट्राई। हाँ हाँ हाँ, वेग का मीनिंग होता है, कल ही आपा ने वेग का मीनिंग किया था बेटा। वेग का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, वेग का मीनिंग होता है अनक्लियर या नॉट क्लियर। तो ये तो हो गया सिनोनिम्स। सिनोनिम हमें चाहिए एंटोनिम। शार्प एक अलग वर्ड है, एक्चुअल का मीनिंग अलग होता है, वास्तविक। प्रिसाइज क्या मीनिंग है, प्रिसाइज। तो वेग का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, और प्रिसाइज का मीनिंग होता है एकदम क्लियर या फिर एग्जैक्टली डिफाइंड। प्रिसाइज का मीनिंग होता है क्या, एग्जैक्टली डिफाइंड। ठीक है, याद रख लेना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दिस इज द आंसर, हारमोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, हारमोनी। बचपन में क्या होता था, भाई बहनों में झगड़े होते हैं, तो हमारे भी होते, तो हम लड़ाई कर लेते। तो मम्मी कहती कोई नहीं देखूंगी, तुम कितनी देर बात नहीं करते। जब मम्मी समझाती तब तो हम मानते नहीं थे, बात करते नहीं थे। थोड़ी देर बाद हम दोबारा बात करने लग जाते, तो मम्मी कहती अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्यों बोलने लग गया। तो हम कहते कि हार मान ली मैंने इससे, ये जीत गई मैं हार गया, हार मान ली। तो आप किसी से हार क्यों मान लेते हो, क्योंकि आपके उसके साथ अच्छे रिलेशंस है, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार। हारमोनी का मीनिंग ये होता है। कहते हैं हार मान ली क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंडली हैं हम दोनों। क्या है भैया, फ्रेंडली हैं, इसीलिए क्या कर दी, हार मान ली। और हार मान ली तो आप उसकी बात ही मान रहे हो, और फ्रेंडली नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो, डिसएग्रीमेंट। तो आप क्या कर रहे हैं जी, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है भैया मेलोडी। हमने सुना होगा मेलोडी का एक मीनिंग होता है भैया, एक वो ऐड भी आती थी, भैया ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ना। तो मेलोडी का एक मीनिंग होता है स्वीट, मेलोडियस सॉन्ग। शी सेइंग ए मेलोडियस सॉन्ग, इसका मीनिंग होता है उसने एक मधुर गाना गाया। तो मेलोडी का मीनिंग ही होता है बच्चों स्वीट, प्यारा। ठीक है, कंफ्यूजन का मीनिंग आपको पता है, कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना। कॉनकॉर्ड का मीनिंग भी यही होता है, एग्रीमेंट, सहमति। कॉनकॉर्ड का मीनिंग भी यही होता है, एग्रीमेंट या फिर सहमति। कॉनकॉर्ड का मीनिंग भी यही होता है, एग्रीमेंट या फिर क्या, सहमति। आ जाओ जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें। पर्पजली, हम कहते हैं यार उसका पर्पज क्या है, उसका इरादा क्या है, पर्पजली। पर्पज का मीनिंग इंटेंशनली, और उसका उल्टा अनइंटेंशनली। तो आंसर तो ये लिख ही रखा, अनइंटेंशनली। हेजिटेटिंगली होता है हेजिटेट करना, शर्माना। टिमिड का मीनिंग होता है बेटा डरपोक, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। टिमिडली मतलब कायरतापूर्ण। अगला वर्ड है हाफ हार्टेडली, बेमन से कोई चीज करना। हम कहते हैं कि ढंग से पढ़ना है तो हाफ हार्टेडली अप्रोच क्यों अपना रखे तूने। तो हाफ हार्टेडली का मीनिंग होता है बेमन से कोई चीज करना। तो दिस इज ऑल्सो not correct answer. The answer is unintentionally. So let's move to the next word, and the 16th word is spoken English. Let's speak fluent English. Call at 9992888874. सीख लो इंग्लिश, सीख लो इंग्लिश। इंग्लिश सीख जाएंगे तो अच्छा होगा, भला होगा हमारा। अगर हम इंग्लिश बोलने लग गए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो। फिलहाल तो आप नौकरी के चक्कर में, तो पहले तो नौकरी लो, उसके बाद में कोशिश करना कि आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड हो इंग्लिश जरूर सीखना। मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, मेरे को एसएससी में पोस्टेड है, कहते हैं यार इंग्लिश की डिमांड तो है। भाई स्कोर करना अलग बात है। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट इवन आई वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड लैंग्वेज। जब मैं बच्चा था ना, जब मैं स्टूडेंट था, एसएससी की तैयारी करता था, तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं करता था।
But when I started teaching, I found that if you want to become a good teacher, then you should excel your communication skills. मैंने पढ़ाना शुरू किया ना तो मुझे पता लगा अच्छा टीचर बनना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। तो बच्चों कोशिश करना कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, तो आप अच्छी जगह अपनी मन चाहे जगह पहुंच जाओ, तो रुकना नहीं। वो फुल स्टॉप नहीं है लाइफ पे कि बस अब और नहीं, अब इंग्लिश सीखनी है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है ना। आगे आगे इंग्लिश की डिमांड होने वाली है भैया, अभी भी है तो आगे आगे तो और डिमांड होगी, तो तब आपस सीखेंगे, है ना। तो कोशिश करते रहा करो कि आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लो, चाहे गलत बोल लो। इट डजंट मीन दैट यू आर स्पीकिंग करेक्टली और नॉट। व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश देन यू नीड टू जस्ट कन्वे योर मैसेज। ये बात मान्य नहीं होती सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। स्पोकन इंग्लिश का मीनिंग है मैसेज कन्वे करना। तो अगर इंग्लिश बोल लोगे, एसएससी भी क्लियर होगा, तो बहुत अच्छी पोस्ट तो मिलेगी, डिपार्टमेंट में भी इज्जत होगी, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी। ये बात मेरे फ्रेंड्स मेरे को बताते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आती इसलिए अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलती डिपार्टमेंट में, और जिसको इंग्लिश आती है साथ का लगा है तो उसको अच्छी ड्यूटीज मिलती है, वो कई बार हमें लीड भी कर देता है। तो आप सीखना कोशिश करना, जब आपका एग्जाम क्लियर हो तब आप सेल्फ प्रैक्टिस जैसे तैसे सीखने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड आता है भैया गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? गिल्टी। गिल्टी का मीनिंग क्या होता है? दोषी। गिल्टी का मीनिंग क्या होता है जी? दोषी। ठीक है, गिल्टी का मीनिंग यही होता है, दोषी। और इनोसेंट होता है जो दोषी ना हो। कोर्ट में ये वर्डिंग्स यूज की जाती है। गिल्टी मतलब ये कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया, गिल्टी है। और इनोसेंट का मीनिंग क्या है? कि बंदा इनोसेंट है। कोर्ट जब बाइज्जत बरी करते हैं तो कोर्ट कहता है इनोसेंट की ये तो शरीफ बंदा है, इसको तो धक्के से फंसा दिया इन्होंने, है ना। अगला वर्ड है इग्नोरेंट। कल ही सीखा है बेटा कि आंटी जी हमें क्या करती है? इग्नोर करती है, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की। इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनएजुकेटेड या फिर इलिटरेट, है ना। सो नेक्स्ट वर्ड इज इररेवरेंट। कल पढ़ा है रेवरेंट कि रिवर्स की भी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, और इररेवरेंट का मीनिंग होता है नॉट रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड होता है इमेच्योर। इमेच्योर का मीनिंग यही होता है नॉट मैच्योर। इमेच्योर का मीनिंग क्या है जी? नॉट मैच्योर। आ जाओ आगे चले। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेव। ब्रेव ब्रेव क्या होता है? बच्चों वाले शब्द है। ब्रेव मतलब बहादुर, है ना। ब्रेव हमने बचपन से पढ़ा है यार। ब्रेव मतलब बहादुर। और बोल्ड भी वही होता है। सॉरी का मीनिंग माफी मांगना। टिमिड आज ही सीख क्या है, टिमिड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक। टिमिड, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। मैं तो ऐसे याद रखता था कि टाइनी, इस टिमी को देखते ही मेरे माइंड में आ जाता है टाइनी, कि इसका दिल छोटा सा है, ये बंदा डरपोक है, टाइनी। ठीक है, अगला वर्ड आता है बॉयस्ट्रस। अगला वर्ड क्या आता है जी? बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का भी मीनिंग होता है ए नॉइजी सिचुएशन। कल अपन एक वर्ड पढ़ा था टुमुल्ट, और एक वर्ड और भी पढ़ा था टर्मोइल। तो ये कहीं ना कहीं उसी शब्द का सिनोनिम है। टुमुल्ट कहते तुम चल रहे हो और तुम्हें कोई सामने से आता हुआ दिख रहा है, वो भी उल्टा, तो क्या होगा? शोर मचाओगे। टर्मोइल भी हमने कल सीखा था। बॉयस्ट्रस का मीनिंग भी यही होता है नॉइजी या डिस्टर्बेंस जैसी कोई सिचुएशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों डुप्लीसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज डुप्लीसिटी। डुप्लीकेट होता है ना, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों होता है भाई? एक आईफोन है और एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में बिक जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कहते हैं यार मैंने फोन ले लिया, 5,000 का आईफोन मिल गया। एक बार मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, केयर में दिखा के आए, केयर वाले कहते ये तो नकली है। उसको गुस्सा आ गया, कहते तुम्हारी दुकान नकली है। कहते करा ले फिर बाहर ठीक, तो वो नकली था। तो डुप्लीकेट ऐसे याद रखा मैंने, डुप्लीकेट लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि किसी को क्या कर सके? धोखा दे सके। तो मैंने ऐसे याद रखा टू मिसलीड। मिसलीड अदर्स, मिसलीड नहीं आएगा, मिसलीडिंग अदर्स विद लाइज। झूठ बोल के मिसलीड करना, डुप्लीसिटी। और इसका उल्टा मिसलीड करना, इसका उल्टा क्या होगा? सच बोलना, ईमानदारी रहना, ईमानदारी रखना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी। कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों आपने सीखा तो है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही क्या होता है? जटिल। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ ट्रिक्स टेक्निक्स, जटिल थोड़ा सा। और आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सिरेनिटी हमने पढ़ा है भैया, सिरेनिटी कहता है मेरा सिर। अच्छा इस वर्ड को यहां लिखता हूं मैं थोड़ा छोटे वाला, सिरीन। सिरीन का मीनिंग क्या होता है?
एक बंदा है जिसकी दूसरे वाला बंदा बहुत बेइज्जती करता है, फिर भी वो बंदा एकदम चुप और शांत रहता है। तो हमने पूछा क्या बात है यार, कर देना इसका हिसाब फारी, कितना तो इसका हिसाब किताब ही नहीं है। तो कहता भाई साहब सुनो, मेरा जो सिर है ना वो इनका ऋणी है, मेरा सिर इनका ऋणी है, इसीलिए मैं क्या हूं, शांत हूं। तो सिरीन का मीनिंग ये होता है काम, कामनेस, शांत रहना। ठीक है, ओरिजिनलिटी तो आपको पता ही है जी, ओरिजिनलिटी आपको पता है। या अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, डुप्लीकेट का मीनिंग नकली और ओरिजिनलिटी का मीनिंग असली, तो ये आंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है राजा बेटा, डुप्लीसिटी का मीनिंग है मिसलीडिंग अदर्स विद लाइज, वो डुप्लीकेट होता है, ये वर्ड अलग है डुप्लीसिटी, मैंने लिंक करने के लिए बताया है आपको। ठीक है, तो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीसिटी है धोखा देना, झूठ बोलना। और इसका एंटोनिम आप लगाओगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वर्ड आता है ओपेक। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा, ओपेक। ओपेक क्या होता है, हमने देखा था ना, अच्छा आपा ने ये चीज पढ़ी थी कि साइंस में हम करते थे, एक लेंस होता था, उसके इस वाले सरफेस पे पेंट कर देते थे या यहाँ पेंट कर देते थे, तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती थी, लाइट खत्म हो जाती थी, तो वो ओपेक होता था। ओपेक का मीनिंग होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। ओपेक का मीनिंग होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। ब्रिलियंट का मीनिंग होता है शानदार, बहुत अच्छा। ब्राइट भी अलग वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड ही नहीं हो सकते। ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, और इसका एंटोनिम क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट बन गया। क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट बन गया। अगर तुमने 10वीं में साइंस पढ़ी है तो तुमने पढ़ा होगा मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग चमकते हैं, शाइनिंग होती है उनके अंदर, तो वो लाइट को क्या कर देते हैं जी, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो लस्ट्रस का मीनिंग ये होता है रिफ्लेक्टिंग मच लाइट। क्या मीनिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग मच लाइट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है जोकुलर। बताओ भाई जल्दी से वर्ड जोकुलर। जोकुलर का मीनिंग क्या होता है, बताओ बताओ। जोकुलर, जोकुलर का मीनिंग क्या होता है, कह रहे जो जोक सुना रहा है, मखौलिया, जो मखौल करता रहता है वो होता है जोकुलर, है ना। तो वर्ड है हमारा जोकुलर। और जोकुलर का मीनिंग बच्चे, मैरी का मीनिंग भी होता है हैप्पी। आपने सुना है मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वहां मैरी का मीनिंग होता है हैप्पी क्रिसमस। तो ये मैरी का मीनिंग तो हो गया हैप्पी, ये वही वाला है मैरी क्रिसमस। मोरोज, कोई लड़की हो उसे एक आप रोज ला के दो, वो कहेगी और रोज ला के दे, एक और ला के दो, कहेगी एक और रोज ला के दे, फिर तुम सोचोगे यार ला के दिया ही क्यों, इससे बढ़िया तो ऐसे ही थे। तो मोरोज का मीनिंग भी होता है एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सप्रेसिंग सैडनेस, यार इससे बढ़िया तो ऐसे ही ठीक बैठी थी, मैंने एक रोज ला के दे दिया, ये तो और परेशान होगी, दुखी होगी कि और रोज चाहिए, मैंने ऐसे याद रखा था। तो मोरोज का मीनिंग होता है एक्सट्रीम सैडनेस जी। अगला वर्ड आता है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का मीनिंग होता है भैया सुनार। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, तो ये वर्ड भी नहीं है। अगला वर्ड आता है जगलर। आपने सर्कस में देखा होगा, जोकर होते हैं, 6 बॉल हाथ में उठा के ऐसे 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 कैच करता रहता है, ऐसे ऐसे बॉल सर्कल में चलती रहती है। तो जगलर का मीनिंग होता है हैंड्स की कुछ ट्रिक्स, जिससे आप क्या कर रहे हो, पब्लिक का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, वो बंदा, वो काम करने वाला। तो वर्ड है हमारा क्या, जोकुलर। जोकुलर का मीनिंग है वन हु क्रैक्स जोक, हैप्पीनेस का माहौल। और मोरोज का मीनिंग क्या है, दुखी। तो ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है, बिल्कुल जी, ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है मोरोज। सो द नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर। अरे कल ही तो सीखा है हिंडर, कैसे याद रखें, इंद्रदेव। जब भी कोई साधु, कोई बंदा तपस्या करता, कोई राजा, इंद्रदेव स्वर्ग से अप्सरा भेज देते कि जिसका ध्यान भटकाओ, इसकी तपस्या छुड़वाओ, नहीं तो स्वर्ग मांग लेगा। तो इंद्रदेव हमेशा रुकावट पैदा किया करते थे। तो हिंडर हमने पढ़ लिया। अब बेटा आप रुकावट पैदा कर रहे हो तो आप किसी को क्या कर रहे हो, कुछ करने से रोक रहे हो, प्रोहिबिट तो हो ही नहीं सकता। एक्नॉलेज का मीनिंग होता है कुछ मानना, इंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना। या आप रोक रहे हो, और जब आप किसी को एनकरेज करते हो तो आप उसको मोटिवेट करते हो कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो अपना वर्ड क्या आया, एनकरेज। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, है ना। अनकॉम्प्रोमाइजिंग कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब वही हो गया ना, स्टबन,
अड़ियल, हट्ठी, जिद्दी, है ना। तो आ जाओ इसके एंटोनिम्स देखते हैं एक बारी हम, इसका ऑप्शन क्या लगता है। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। अच्छा बेटा, ऑसम का मीनिंग तो होता है कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया, तो वो तो मीनिंग नहीं है। सॉफ्ट भी नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है कि बेंड हो जाएगा। एक बार बोला कि इस पलंग पे सोऊंगा, फिर आपने उसको थोड़ा सा मनाया, मान गया कि चल कोई नहीं मैं सोफा पे सो जाऊंगा, तू पलंग पे सो जाइयो। फ्लेक्सिबल है, बंदा मुड़ गया, जिद्दी नहीं है अपनी बात पे। तो यही तो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है यार। वर्ड है अगला वर्ड हमारा कर्टियस। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टियस। कर्टियस का मीनिंग क्या होता है भैया? कभी कोर्ट में गए हो? कोर्ट में, भगवान करे आपको जाना ही ना पड़े कभी कोर्ट में, आपका चक्कर ना लगे, हमारी यही कामना है भगवान से आपके प्रति। कर्टियस क्या होता है? कोई बंदा कोर्ट में जाता है ना, कितना ही बड़ा गुंडा हो, शर्ट का बटन ऐसे खुला है ना तो ऐसे बंद हो जाएगा, बाजू नीचे हो जाएगी, जज साहब के सामने ऐसे खड़ा हो, नमस्ते सर, कैसे हो सर, कैसे हो, तो बोले नहीं नमस्ते सर, यस माय लॉर्ड। तो कर्टियस का मीनिंग है कि अगर आप कोर्ट में जाओगे ना तो मैनर सीख के जाना पड़ेगा, नहीं तो जज साहब आपको भेज देंगे, दाल पिला देंगे जेल की। तो कर्टियस का मीनिंग ही होता है शोइंग गुड मैनर्स, कि जी कोर्ट में जा रहे हो ना तो आपको मैनर्स शो करनी पड़ेंगी। तो मैंने ऐसे याद रखा था, शोइंग गुड मैनर्स। और एक और वर्ड होता है कंटेम्प्ट, आपने सुना होगा, पुरानी फिल्मों में होता था, अमिताभ बच्चन जोर जोर से जज के सामने चिल्लाता था, जज कहता था बस ओए लंबू, मैं तेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा अब की बार तू ज्यादा बोला तो। कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है अपमान करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग यही होता है कि आपने न्यायपालिका का अपमान किया है, तो उसकी भी सजा होती है, जेल में डाल देते हैं कि आपने देश के कानून का ही अपमान किया है, जिस देश में रहते हो संविधान की इंसल्ट की है, वो होता है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है अपमान, ठीक है जी। और कर्टियस का मीनिंग होता है शोइंग वेल मैनर्स, गुड मैनर्स। अगला वर्ड है हमारा जील। अगला वर्ड क्या है हमारा? जील। जील का मीनिंग होता है जील का हिंदी में मीनिंग होता है क्या होता है? उत्सुकता पूर्ण, उत्साही। तो जील से हमने वर्ड बनाया, कोई बंदा जील है, उसके अंदर उत्सुक है, यानी वो बंदा कैसा होगा? थोड़ा सा एनर्जेटिक ही तो होगा, है ना। थोड़ा सा क्या होगा? एनर्जेटिक होगा। आ जाओ वर्ड की तरफ हम देखते हैं। जॉयफुल का मीनिंग होता है खुशी से भरा हुआ, वो भी नहीं है। हेटेड का मीनिंग होता है नफरत। तो दो वर्ड आगे, एक हो गया डिसइंटरेस्ट और एक वर्ड आ गया अपैथी। सीखे हुए तुमने वर्ड से दोनों के दोनों। डिसइंटरेस्ट का मीनिंग होता है निष्पक्ष, कि मेरे को इस चीज में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भाई जज के सामने दो बंदे आए, एक बंदा है विधायक, वकील साहब ने बताया सर जी ये मौजूदा विधायक है, ये बंदा बोले सर ये रिक्शा चलाता है। तो जज कहता है इस बात से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा कौन है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, निष्पक्ष जांच करूंगा मैं। तो डिसइंटरेस्ट का मीनिंग ही होता है कि वो ना कोई अपना फेवरेट नहीं दिखाता कि ये मेरा फेवरेट है, वो तो निष्पक्षता दिखाते हैं। लैक ऑफ फेवरेटिज्म, भैया ये नहीं दिखाना कि ये मेरा फेवरेट है या ऐसा है, ये मीनिंग होता है। वर्ड आया हमारा तो ऐसी तो बात ही नहीं कर रहा। जील का मीनिंग है उत्सुकता, आप कोई काम कर रहे हो और आपके अंदर जील है तो आप जोश के साथ कर रहे हो। अपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ फीलिंग, बिना किसी इंटरेस्ट के। अपैथी का मीनिंग क्या होता है? लैक ऑफ फीलिंग, बिना किसी इंटरेस्ट के। और यार ये तो एक रूट वर्ड है, तुमने बहुत बार पढ़ा है, पैथ। पैथ का मीनिंग क्या होता है? पैथ का मीनिंग क्या होता है? पैथ का मीनिंग होता है फीलिंग। ये एक रूट वर्ड है बेटा, फीलिंग्स। पैथ का मीनिंग होता है फीलिंग, ठीक है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा सिंपथी। सिंपथी कि भैया फीलिंग्स मेरी कैसी है, उसके जैसी ही है, सेम फीलिंग्स है, सिंपथी, है ना। तो सिंपथी का मीनिंग होता है सहानुभूति होना। ऐसे एक वर्ड होता है एम्पथी। सिंपथी और एम्पथी दो वर्ड्स होते हैं। सिंपथी का मीनिंग क्या है? ए बंदा है और बी बंदा है, बी की लाइफ में कुछ बुरा हो गया, ये तूफान आ गया। सीरियल्स में ऐसे लाइन गिरती थी पहले, ढन, है ना, किसी की लाइफ में कोई शौक लगता था, तो बी की लाइफ में कुछ बुरा हो गया, शौक लग गया, तो ए इसके लिए दुखी है, ए को इसके साथ में सहानुभूति है, सिंपथी है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद इस ए की लाइफ में भी यही लाइन बिजली की गिर गई, इसकी लाइफ में भी यही समस्या आ गई। अब इन दोनों का दुख लगभग एक जैसा है, तो इन दोनों को आपस में क्या है? एम्पथी है।
सिंपैथी, एम्पैथी, एक वर्ड और होता है यहां लिखते हैं एंटीपैथी। एंटी का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट, और पैथी मतलब फीलिंग। एंटी का मीनिंग अपोजिट फीलिंग्स, कि आपको किसी के प्रति कैसी फीलिंग्स है? अपोजिट फीलिंग्स है ही, अब उससे नफरत करते हो या हीन भावना रखते हो। और अपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ एनी फीलिंग्स, कि इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, लैक है फीलिंग्स का। एक का मीनिंग नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, तो इसके अंदर कोई क्या नहीं है? फीलिंग्स नहीं है, लैक ऑफ फीलिंग्स है। ये वर्ड्स थे आज के हमारे, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। आज के शब्द इतने ही हैं, आज के शब्द हमारे इतने ही हैं, ठीक है, 23 ही हैं, इसमें 2 वर्ड और नहीं है। तो भाई कल से आप ये काम करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा आपसे कम बातचीत की, उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये रीजन है कि मैम की भी क्लास है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तुम्हें टाइम मिल जाए। थोड़ा सा मेरी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो मैंने थोड़ी सी कम बात की। होप करता हूँ सेशन पसंद आया, अच्छा लगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो। कल मेरी क्लास थी तो मैंने बातें भी की और पढ़ाया भी। आज मुझे पता है ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं अगली क्लास में पढ़ोगे नहीं, बातों का मन हो जाएगा। तो फिर मैंने अगली क्लास के लिए आपके साथ आज थोड़ी सी कम बातें की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। कल से मैं कुछ PDF के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा एग्जाम तक, CET तक, ताकि उनमें से कुछ रिपीट हो जाए तो पेपर में हमारा भला हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, और जुड़ना ना भूले, 9 बजे दोबारा से क्लास होगी वोकैबुलरी की ही। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।